मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोपी मंगलम कुंकुमराजी जय सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जयंतीं जयतु शासनम नमः स्मे साराय स्वामी भूते चक्रहस्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतराचय। पढ़ो पंडित जी पढ़ो। बाहर की विपदा वो वास्तव में विपदा नहीं है, और बाहर की संपदा बाहर की संपदा वह संपदा नहीं है। चैतन्य का विस्मरण ही महान विपदा है, और चैतन्य का स्मरण ही वास्तव में सच्ची संपदा है। पूज्य गुरुदेव श्री। कितना बढ़िया सिद्धांत है कि बाहर की विपदा विपदा है ही नहीं। बाहर की विपदा जब लगती है जब ये आत्मा को भुला हो, जब आवाज आई, जब ये आत्मा को सो जाता है और अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है, तो बाहर जो विपदा लगती है उसका ज्ञाता हो जाता है। आत्मा को जानते से वो तो ज्ञाता हो जाता है। तो वो जो विपदा इन शरीर के रोग, अपने रोग कब दिखते हैं? जब ये शरीर को सो जाता है। विपदा कब लगती है? जब संयोग को सो जाता है। आत्मा को सो जाता है तो संयोग का तो ज्ञाता हो जाता है। तो दुख क्या है कि आत्मा को भूलना, ये दुख है। सुख क्या है? आत्मा को याद करना सुख है। आत्मा के आश्रय से सुखी होते हैं, आत्मा को भूलने से दुखी होते हैं। सरल बात है, कठिन? अब ये सरल। अब अगर इसको लगे कि भाई ये दुख जो है बाहर की विपरीतता है, ये तो मेरे ज्ञान, देखो जरा ज्ञान में प्रवेश कहाँ करती हो, बाहर के बाहर ही रहती हो। ऐसा कोई शुभ मांगलिक संदेश अपने को गुरुदेव से मिला। अब अपनी बात चलती है निर्जरा अधिकार, एकदम अलौकिक नया अधिकार है। संवर पूर्वक निर्जरा होती है। पहले तो ये समझना चाहिए, संवर बिना निर्जरा नहीं होती है। और सिर्फ जैन दर्शन के अंदर ये प्रावधान है। एक तो प्रति समय इसको जो परिणाम होता है उसका नाम आश्रय है। परिणाम होते हैं ना इसको, पाप और पुण्य के, उसका नाम आश्रय है। और आश्रय 60 कर्म बनते हैं, निरंतर बन रहे, एक समय भी बाकी नहीं रहता। कभी नींद में भी कर्म बनते हैं और उसका उदय भी आएगा। ऐसा नहीं कि सो गया है तो कर्मों का बंधन बंद है। और इसमें मिथ्यात्व संबंधी तो 24 घंटे दिखते ही है, नहीं दिखता है, बाकी रागादि का तो दिखते ही है। तो अब ये कर्म बंधते भी निरंतर है और निर्जरा भी निरंतर होती है। बनते हैं जितना उनका समय है, उसके बाद निर्जरा भी होती रहती है। अब यदि वो जो निर्जरा हो रही है, पर वो जितनी निर्जरा होती है उससे ज़्यादा इसको फिर बांध देता है। ये क्रम चल रहा है हमारे से। अब मोक्ष जाना इसके बीच में, तो यदि यही क्रम चलता रहे तो कभी भी किसी जीव का मोक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म बनते रहेंगे, उदय आता रहेगा। तो वो जब सारे कर्म का अभाव हो जाएगा, जब मोक्ष होता है। संवर, निर्जरा और फिर मोक्ष। संवर में कर्मों का बंधना, रुकना, और कर्म बंधे हुए सत्ता में पड़े, उन कर्मों का खिरना, और सारे कर्म का खिरना, तो मोक्ष हो जाता है। तो सारे कर्म को खिर जाए तो मोक्ष हो जाए, उसके पहले बांध देता है। तो मोक्ष होए कैसे? तो सिर्फ जैन दर्शन में ये बहुत अद्भुत कला है, और इसे सिर्फ जैन ही समझ सकता है। क्या है कि जितने इसके अज्ञान दशा में कर्म बंधे, उतने भोगना कंपलसरी नहीं है। इसमें बीच में निर्जरा का प्रावधान है। तो ये जीव अगर वो पुरुषार्थ करे तो कर्म को भोगे बगैर बंध सकते हैं, मोक्ष हो सकता है इसका। क्योंकि अगर ये जितने कर्म बांधे उतना भोगना पड़े तो मोक्ष कभी होएगी नहीं, अनंत काल चला जाएगा। अब वो एक कला जिनवाणी इसको सिखाना चाहती है। तो उसके लिए आश्रय, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, सबका स्वरूप इसको समझना पड़ेगा। कितनी बढ़िया प्रसन्नता की बात है, क्योंकि अज्ञान दशा में तो क्या क्या अपने ही जीव इस जन्म के पहले तिरंज में रहा, शेर में रहा, कुत्ते में रहा, बिल्ली में रहा, मांसाहारी रहा ना। अधिकतर तो इस जीव का पूर्व काल मांसाहार में बीता है। मांसाहार में कर्म तो बंधे कि नहीं।
अच्छा, राग द्वेष से तो चले ही आ रहा, कोई इसी जन्म की बात थोड़ी है। दूसरों को देखना, निंदा करना, उसको गिराना, उठाना, उसकी बुराई करना, ये सब गंदी आदतें कोई आज की थोड़ी है, तो चली आ रही है अनादि से। तो चली आ रही तो कर्म भी बनते हैं। अब यदि उसने भोगना जरूरी हो तो जीव को भी भगवान नहीं बन सकता। ये सुन के तो प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अरे आप तो जल्दी बताओ कि मेरे के कर्म का उदय आए, उसके पहले वो निर्जरा हो जाए। होएगी, ये कला इसमें सिखाएंगे, ये कला ही तो सिखाएंगे उसमें। तो अब अपन देखो शुरू करते हैं। सारी बातें कुंकुंदाचार अमृतचंद्राचार खुद ही कहने वाले हैं। अपन सुनो, बहुत सारी इसमें समझने की बात है। अब सब बातें आएगी देखो इसमें। सबसे पहले तो मंगलाचरण, ये मंगलाचरण जो है जयचंद्र साहब छाबड़ा करते हैं नीचे, उसके बाद मंगलाचरण करते हैं अमृतचंद्राचार और फिर करते हैं कुंकुंदाचार। तो अमृतचंद्राचार ये अपने जयचंद्र साहब छाबड़ा करते हैं, रागादि क्रोध करी नवे बंध किसान पूर्व उदय में सम रहे नमो निज रावण। कितना बढ़िया मंगलाचरण है। रागादि को रोध करे यानी रोक कर, यानी नष्ट करके। रागादि को रोकना, ये हुआ संवर। और कर्म का आना तो रुक गया। अब बंधे हुए कर्म को नष्ट करना, इसका नाम निर्जरा है। तो रोध करे नवे बंध हति संत, नए कर्मों का बंधन को हनन कर दिया दिगंबर मुनिराज ने। संत यानी मुनिराज के, निर्जरा तत्व मुनिराज क्या होता है। 7 तत्व के अंदर संवर माने सम्यक दर्शन, निर्जरा एक देश निर्जरा माने पंचम गुण स्थान में 2 कषाय के अभाव की, और मुनिराज की 3 कषाय के अभाव की निर्जरा माने मुनिराज का दूसरा नाम निर्जरा तत्व है। शरीर को नहीं कहते मुनि दशा, इतनी उग्र निर्जरा मुनिराज के। निर्जरा तत्व यानी 3 कषाय के अभाव की शांति, वो उसका नाम निर्जरा है। शुद्धि का प्रकट होना, ये सम्यक दर्शन है। शुद्धि माने वीतराग भाव का। तो इसमें भावाश्रव रुका और द्रव्याश्रव भी रुक गया। तो द्रव्याश्रव भावाश्रव, ऐसे द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। तो भाव निर्जरा जो होती है, ये भाव निर्जरा शुद्धि पहले बड़ी प्रकट हुई, अभी शुद्धि का बढ़ना, ये निर्जरा। फिर से देखो, शुद्धि का प्रकट होना, तो शुद्धि किसके आश्रय से प्रकट हुई कि शुद्ध आत्मा के आश्रय से। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शुद्ध आत्मा के आश्रय से यानी शुद्ध आत्मा को स्वीकार करने पर, ज्ञान के अंदर मैं हूँ ऐसा अहमपना करने पर आत्मिक शुद्धि प्रकट होती है, उसका नाम संवर तत्व है। और फिर आत्मा का पहले तो इसने आश्रय लिया। अब निर्जरा कैसे होती है कि आत्मा का उत्कृष्ट अवलंबन, एक सामान्य अवलंबन, एक उत्कृष्ट अवलंबन। तो अब ये निर्जरा तत्व की बात चले ना, आत्मा का उग्र उत्कृष्ट अवलंबन, बार बार ये उत्कृष्ट अवलंबन लेने पर वो जो शुद्धि प्रकट हुई थी संवर में, वो शुद्धि बढ़ती है। जितना जितना अवलंबन प्रगाढ़ होता है उतनी उतनी शुद्धि बढ़ती है। और वो अगर पूरा आत्मा में लीन हो जाए, पूरी आश्रय ले ले, तो वो शुद्धि पूर्ण हो जाती है। उनका नाम आनंद दशा है। तो इसका मुख्य हीरो कौन है? शुद्ध आत्मा, चेतन। चेतन के आश्रय से ही संवर होता है, चेतन की उग्र आश्रय से निर्जरा होती है, और चेतन में ही पूर्ण लीन होने पर मोक्ष होता है। गंगावत कोई ऐसा प्रश्न है? होने के बाद शुद्धात्मा दिखती है या शुद्धात्मा? दोनों एक ही काल है। शुद्धात्मा यानी शुद्धि का जन्म काय के आश्रय से हुआ कि शुद्ध आत्मा के। तो आत्मा को स्वीकार करने का रिजल्ट शुद्धि का प्रकट होना है। तो दोनों का जन्म तो एक ही काल में हुआ ना। पहले पुत्र बना के बाप बना। अब आप कह दो कि भाई पुत्र जन्म हुआ तो कोई बात नहीं, पिता बन गए बधाई दे दो तो भी कोई बात नहीं। दोनों का काल तो एक ही है ना। ऐसा शुद्धि का प्रकट होना
और शुद्ध आत्मा का जानना, तो शुद्ध आत्मा कोई तो नहीं जान रहा है अनादि से, तो शुद्ध आत्मा को नहीं जानने का रिजल्ट मिथ्या दर्शन है, और शुद्ध आत्मा को स्व जानने का रिजल्ट सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, उसका चिन्ह क्या है कि इसने आत्मा को जान लिया। आत्मा को जान लिया, उसका रिजल्ट क्या है कि संवर का जन्म होना चाहिए, यानी शुद्धि का जन्म होना चाहिए। ये शुद्धि का जन्म होना, ये चारित्र की शुद्धि की बात है। इसमें सम्यक दर्शन होना माने श्रद्धा भी बदल गई, ज्ञान भी बदल गया। तो संवर श्रद्धा में भी होता है, ज्ञान में भी होता है, चारित्र में भी होता है। संवर माने मिथ्या दर्शन का रुकना, मिथ्या ज्ञान का रुकना, मिथ्या चारित्र का रुकना, तीनों रुके ना। ये जो तीनों रुके तो आत्मा के आश्रय से रुके। तो अभी जो ये शुद्धि अभी प्रकट नहीं हुई तो नियम से अशुद्धि चल रही है। तो अशुद्धि चल रही, तो अशुद्धि का कारण क्या है कि अशुद्धि का कारण ये आत्मा को छोड़ना है, परद्रव्य को अपना मानना है, तो उल्टा काम है। बात समझ में आ रही? बहुत गहराई से समझना। ये इसको आत्मा का परिचय नहीं होने की वजह से बार बार इसको परद्रव्य के सहारे से बात करते हैं। भी तू देख, घर को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, परिवार को, संयोग को अपना मानता है, ये मिथ्या दर्शन है। पर ये मिथ्या दर्शन नहीं हुआ इनसे, आत्मा को छोड़ने से इनका जन्म हुआ है। बात समझना जरा, क्योंकि ये भाषा में बोलना सीख जाएगा। क्या जिनवाणी सिखाएगी इसको? क्या सिखाएगी? शरीर मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं, कुटुंब, तो ये मसाइनिया मेरा की तरह बोलना भी सीख जाएगा। पर इससे सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना उसको। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इनको अपना मानने की घटना, दुर्घटना कब घटी? जब इसने अपना आत्मा को नहीं माना। तो इनका जन्म का दाता कौन है? आत्मा को भूलना। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की पर्याय है। अपना तो किसी के ऊपर करेंगे, या तो शरीर संयोगों को स्व मानेगा और या फिर आत्मा को स्व मानेगा। यदि आत्मा को स्व नहीं मान पाया तो नियम से संयोग को अपना मानेगा। ये अकाट्य सिद्धांत है। सुख दो जगह नहीं हो सकता, सुख एक ही जगह। या तो सुख आत्मा में से आएगा और या विषयों में से आएगा। अगर विषय में आता तो फिर तो सब चारों गति के जीव सुखी हो जाते हैं। और सुख आत्मा का स्वभाव है तो विषयों में नहीं है। अब इसको सुख चाहिए तो या तो आत्मा में से मिलेगा और या विषयों में तलाश कर रहा है। तो आत्मा में नहीं मिलेगा इसलिए विषयों में तलाश कर रहा है, और आत्मा में मिलेगा सुन करके यदि इसको आत्मा का विश्वास हो जाए तो वो जिनवाणी कहती है कि भाई सुख स्वभावी आत्मा में से सुख प्रकट करके दिखा, प्रकट हो जाए तो जिनवाणी मान लेगी कि तूने जो जिनेंद्र भगवान की बात थी वो तेरे को समझ में आ गई। काम दिखाना, रिजल्ट चाहिए। दुकान पे बैठे हैं तो जिनवाणी तो कमाई। अब पिताजी क्या कहेंगे? आज देख तूने दिन भर क्या करा, मेरे को तो हिसाब मत बता, तो ये बता टोटल बैलेंस शीट में कितने कमाए, 200, 1000, 500 कमाए कि नहीं कमाए? तो पिताजी ये तो मेरे को मालूम ही नहीं। अरे यार फिर तूने क्या क्या करेगा? तेरे को कैसे पता लगेगा कितना माल तूने बेचा और ये करा? अब उसमें क्या होता, खर्चे भी होते हैं, बिजली भी जलती है, कोई गेस्ट आ जाए उसको चायदार नाश्ता भी कराएंगे, नौकर चाकर भी लगेंगे, साफ सफाई, ये खर्चा भी तो लगेगा। तो जो तुमने कमाया है उसमें से खर्चा माइनस करके फिर बता नेट प्रॉफिट। यहाँ जिनवाणी नहीं पूछेगी, यहाँ भी पूछेगी कि भाई तू आत्मा आत्मा की इतनी बातें करता है तो तूने आत्मा का आश्रय लेकर के सुख प्रकट करके बता। तेरे को बता रहे ना कि आत्मा सुख स्वभावी है, तो एक बार जरा उसके अंदर अंतरंग प्रवेश करके तो बता। कि बोलने से क्या होता है? उसका रिजल्ट है कि आत्मा के अंदर से उसको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होना चाहिए, उसका नाम संवर है। ये बात तो हो चुकी है, अब तो निर्जा अधिकार की चल रही है कि अब ये एक बार आश्रय लेने पर संवर का जन्म हुआ और उत्कृष्ट आश्रय, तो उत्कृष्ट आलम्बन, तो उत्कृष्ट आलम्बन प्रगाढ़ता से आलम्बन लेने पर वो शुद्धि बढ़ती है, तो उस बढ़ने का नाम निर्जरा है। ये है वास्तविक निर्जरा। अब इसमें क्या होगा कि इसने जब आत्मा का आश्रय लिया तो जितनी उग्रता से लेता है तो जितनी शुद्धि बढ़ती है, तो जो पूर्व के बंधे हुए द्रव्य कर्म जो सत्ता में पड़े वो तड़ातड़ झड़ जाते हैं, उदय आए बगैर। ये है तरीका। अब सत्ता आएंगे नहीं, सत्ता में पड़े
और वो क्रम से उदय में आ रहे हैं। हाँ जी। अब वो आ रहे हैं, अब ये जब वो आ रहे हैं तो वो आया झरने के लिए, और वो झरता है मतलब नष्ट होता है, पर नष्ट होते समय ये उसमें जुड़ करके और नए ढेर सारे बांध लेता है। इसलिए वो जितने निर्जरा होती है वो किसी काम की निर्जरा नहीं है, क्योंकि काम की निर्जरा तो जब होती, वो सिखा रहे इसमें कि वो आश्रम आता और ये उसमें जुड़ करके नए कर्मों का बंधन नहीं करता, इसका नाम निर्जरा है। तो वो उदय में आकर के फिर जाता, वो कला ही तो सिखा रहे हैं। बंधन का नाश होना निर्जरा है क्या? बार बार सुनो, दो तरह की निर्जरा हो रही है, एक भाव की शुद्धि की वृद्धि, और शुद्धि की वृद्धि जब ये जीव के अंदर होता है, और इसी के निमित्त में जो पूर्व के बंधे हुए कर्म जो सत्ता में पड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिक वो नष्ट हो जाते हैं, माने अक्रम रूप से परिवर्तन हो जाता है उनका। वो ज्ञान का आंखों का विषय नहीं है, वो केवली का विषय है। हमारे भाव से कर्म बनते हैं, भाव कर्म से कर्म बनते हैं। हमारा भाव तो आत्मा में लग गया ज्ञान, तो भाव नाम की चीज ही नहीं रही। धर्म की सत्ता है तो उस सत्ता की क्या होगा? अभी कौन सा आपका कौन सा भाव लग गया आत्मा में? ज्ञानी का लग रहा है, ज्ञानी का। संपर्क जिसको हो गया। आपका तो नहीं लग रहा है ना अभी, तो आप सुनो, अभी सुनो जरा। अब देखो इसके अंदर हर समय संक्रमण भी होता है और अपकर्षण भी होता है और उत्कर्षण भी होता है ना। अब ये बता दो जरा, याद रखना जरा, मेरे दुआ पढ़ लो पूरा, अब उसके बाद बताऊंगा ये क्या होता है। संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, ये अपने परिणामों की वजह से उधर कर्मों में भी चेंज होता है बहुत सारा। ये अभी बताते, देखो पहले ही देख लो कि दिगंबर मुनिराज ने नए कर्मों को हनन कर दिया है, ऐसे संत उन्होंने राग आदि को रोक लिया और नए कर्मों को हनन कर दिया, ऐसे संत। अब जो पूर्व में के उदय जो आ रहे हैं, कर्म के उदय, तो कर्म जो सत्ता में पड़े ना भाई, नए बंधना बंद हुए, पर जो पुराने तो उदय में आ रहे हैं ना, तो आ रहे हैं उसमें समता भाव रखते हैं। समता भाव रखते मैंने वीतराग भाव रखते, मैंने ज्ञाता रहते उसके, तो पूर्व के उदय में आए हुए परिणामों उदय में समता भाव रखते हैं। ऐसे निर्जरावंत मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसी बात है। अभी समता की बात अभी चलती है, देखो खूब समता रखने का अर्थ क्या होता है। समता यानी वीतराग भाव, वीतराग भाव यानी सुनना जरा, बहुत अद्भुत बात है, अलौकिक बात है। जो कर्म का उदय आता है ना, हर जीव को आता है, ज्ञानी को भी आता है, अज्ञानी को भी आता है। तो कर्म के उदय में आत्मा में कुछ नहीं होता, ये बाहर के संयोग, और ये दो बातें होती है। एक तो होता है जीव के अंदर परिणाम और एक होता है संयोग। तो जो 8 कर्म है ना, वो 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक घाती और एक अघाती। तो अघाती कर्म का काम जो है, अघाती कर्म के उदय में वो बाहरी सामग्री मिलती है, और घाती कर्म के उदय में इस जीव को भोगने का परिणाम होता है सुख दुख का। ये दोनों क्रम से चलते हैं, दो समझ में आ रही, घाती अघाती। अघाती कर्म के उदय में सामग्री मिलती है, और घाती कर्म के उदय में इसको परिणाम भोगने का भाव होता है, उसमें सुख दुख की कल्पना होती है। ये घाती कर्म का ये उदय चल रहा है, समझ में आ रही कुछ? यही है सब, हाँ यही रहना जरा, इतनी कृपा मेरे ऊपर करना। ये बातें फोकट में नहीं मिल रही है, ये बातें सुनने के लिए अपना पूर्व का पुण्य का उदय जल रहा है, तो उसका सिकरा लो, उसको ऐसी थोड़ी मिलती है बातें। अब ये हुआ, दोनों काम चल रहा है ना। अब ये जो पूर्व का उदय आ रहा है, नए कर्म का बंधन हो रहा है, ये इसको अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। मैं क्या कहने वाला था, वो बात ही निकल गई मेरे से, देखो फिर आएंगे, पता नहीं क्या कहने वाला था। हाँ, आकर्षण उत्कर्षण, आकर्षण उत्कर्षण बता रहा था। तो अब हाँ, वो आकर्षण उत्कर्षण तो अब बताऊँगा अभी उसके पहले कि ये आ रहा है ना। तो अब ये जिनवाणी सिखाती है कि कर्म का उदय जैसा आया, उस उदय के अनुसार परिणमन करे, उसका नाम अज्ञानी है। और उसी समय में इसके पास पड़ा हुआ स्वभाव, तो कर्म के उदय के काल में स्वभाव के अनुसार परिणमन करे तो ज्ञानी है। बहुत समझना जरा बात, समझा था बहुत सारा क्लियरेंस करते हैं उसके अंदर। देखो, पाप कर्म का उदय आया है ना, कैसा भी आता, खाने को नहीं मिला, बीमारी हो गई वगैरह वगैरह, सब समझते हैं इसमें ना।
तो पाप कर्म का उदय आया, ये एक घटना। ठीक, अब इसमें जीव का परिणाम होना, तो पाप कर्म के उदय में पाप करे, ये भी हो सकता है। पाप कर्म के उदय में पुण्य करे, ये भी हो सकता है। और पाप और पुण्य दोनों नहीं करके उसमें ज्ञाता रूप रहे, समता भाव अभी पैदा नहीं हुआ। ज्ञाता रूप रहे, ज्ञाता रूप रहने का नाम समता भाव है। ज्ञाता रूप रहे माने उस उदय को अपने ज्ञान से भिन्न जाने, ये काम जिनवाणी चाहती है, परंतु ये अनादि से सुना नहीं होने के कारण ये उदय के अनुसार परिणमन कर जाता है। तो उदयाधीन हो गया है, बात समझ भाई, उदय के अधीन हो गया। उदय के अधीन ये हुआ कि पाप कर्म का उदय आपको नहीं कहता है कि आप पाप परिणाम करो, पाप का उदय ये भी नहीं कहता है कि आप पुण्य का परिणाम करो। ये पाप का परिणाम भी उदयाधीन है और पुण्य का परिणाम भी उदयाधीन है, क्योंकि वो उदय के अधीन वर्तन कर रहा है, वो अपने स्वभाव के अधीन नहीं कर रहा है। तो जिनवाणी चूक गया वो, बात समझ गई है ना। ये एक बात बताइए। अब पुण्य का उदय, पाप का उदय में तीनों बात आ गई। पाप के उदय में पाप भी कर सकता है, पुण्य भी कर सकता है, वो दोनों से भिन्न अपने स्वभाव को जान करके उदयाधीन परिवर्तन करे, ये कोई जरूरी नहीं है, इसी का नाम वेद ज्ञान है। अब ये कर जाता है, देखो पुरुषार्थ अनंत है। अब पाप का उदय आ रहा है, डॉक्टर की दवा नहीं लग रही, रोग हो रहे, अब जिनवाणी कह रही कि उदय के अनुसार परिणमन बंद करो, स्वभाव के अनुसार परिणमन करो। अब इसको इतना सरल कर दिया कि पहले श्रद्धा में तो ले लो, फिर चारित्र में परिणमन कर लेना। मुनिराज की चल रही बात कि मुनिराज उसमें उदय में नहीं जोड़ते, इधर गलित कोड हो गया, उदय अनुसार परिणमन नहीं कर रहे हैं, स्वभाव के अनुसार कर रहे हैं। चलो अब दूसरी बात, अब पुण्य का उदय आया, अच्छा व्यापार व्यवसाय खाना पीना सब चल रहा, सब बढ़िया, दूध मांगे और लस्सी मिलती है, दूध मांगे और जूस मिलता है, सब पुण्य का उदय खूब, और घर में नौकर चाकर ये सब है। ये हुआ काय का उदय। अब जीव के परिणाम, इस उदय में जीव पाप रूप परिणमन भी कर सकता है और पुण्य रूप परिणमन भी कर सकता है। अब पाप रूप परिणमन क्या होता है कि उस उदय को देख करके फूला नहीं समाया, मेरे से बड़ा कोई सुखी नहीं है, और उस उदय को भोग भोग करके अपने को सुखी माने, ये परिणमन, ये कौन सा उदयाधीन परिणमन हुआ है कि उदय से भिन्न परिणमन हुआ है। अच्छा, अपने तो नहीं चल रहा है, देखो बोल के फिर चुप हो जाते हैं। यही चल रहा है ना, कि कितना खतरनाक खेल खेल रहा है ना। वो उदय आया, देखो वो उदय आया था, वो आया था उदय निर्जरा होने के लिए, वो निर्जरा होगी उसकी, वो जाएगा वो, अब शामिल हो गए। ये वहां से अछूता नहीं रह पाया, भिन्न नहीं रह पाया, अपने ज्ञान को उससे अलिप्त नहीं कर पाया, वो चक्रवर्ती से नहीं सीख पाया ये कि चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां सब कुछ है, पर वो अलिप्त रहता है, अपने ज्ञान को उसमें चिपकने नहीं देता है। तो उदयाधीन नहीं परिणमन हुआ उसे, यानी ना तो वो मिथ्या दर्शन कर रहा है, मैंने उस पुण्य के परिणाम, वो पुण्य की जो सामग्री मिली उसमें यदि अपनापन करे तो मिथ्या दर्शन परिणमन हुआ, और यदि उसको भोगने का भाव हो तो पाप रूप परिणमन हुआ। ये दोनों वो अभी निर्जाधिकार बताएंगे कि वो भोगता हुआ दिखता है, पर वो उदयाधीन परिणमन नहीं कर रहा है, वो मजबूरी में दवा खा रहा है। यह तो बात अभी बाद में बताएंगे, पहले उदयाधीन परिणमन को सुन लो, अनंत काल में सुनने को नहीं मिलेगा। ये तो निर्जाधिकार है, भी आचार्यों की चैनल लिंक से चलो तो सब बातें लाइन से सीक्वेंस से समझ में आएगी। फिर से पुण्य का उदय, उसमें पाप रूप परिणाम करे, ये भी कर सकता है। पाप रूप नहीं परिणमे, पुण्य का उदय आया तो कोई जरूरी नहीं कि भोगे, उससे विरक्त भी रह सकता है, उसको दान में भी लगा सकता है, उसको अच्छे सत्कार्य में भी लगा सकता है, ऐसा भी परिणमन कर सकता है। ये भी नहीं करे, उन दोनों से अलिप्त रह करके पाप और पुण्य के दोनों उदय को, पुण्य के फल को भी और पुण्य के परिणाम को भी, दोनों से उसमें नहीं जुड़े, उस स्वभाव में जुड़े मैंने उसको देखे ही नहीं। चक्रवर्ती को वैभव देखने की फुर्सत नहीं है, उसको आत्मिक वैभव में मस्त है। उसको दुनिया को लगता है कि वो 6 खंड का अधिपति है, वो तो अखंड आत्मा का अधिपति है। उदय के लिए क्या करे? अरे आपके पास दुकान मिली है ना, पाप के उदय से कि पुण्य के उदय से?
पुण्य के उदय से हर एक को नहीं मिलती है। अब उसको अपना मान के बैठे और अपना नहीं मान के बैठे, इसके हाथ में है कि नहीं। और ये रात दिन उसी की चिंता में घुलता रहे और उसको अपनी जगह पे रह करके आत्मचिंतन ये कर सकता है कि नहीं। तो सरल काम क्यों नहीं करता है। दो ऑप्शन है, पाप के उदय में पाप रूप परिणमन करे तो भी उदयाधीन परिणमन है, पाप के उदय में पुण्य रूप परिणमन करे वो भी उदयाधीन परिणमन है, पुण्य के उदय में पाप रूप परिणमन करे वो भी उदयाधीन है, और पुण्य के उदय में पुण्य रूप परिणमन करे वो भी उदयाधीन है। ये अज्ञान दशा चली आ रही है अनादि से। समता भाव नहीं हुआ, ये तो लिखा समता भाव, उस उदय में सम रहे, मैंने उसका ज्ञाता रहे, मैंने उस परिस्थिति से अपने को अलिप्त रखे, यानी पुण्य के उदय की सामग्री को पुण्य के उदय में डाले, पुण्य के उदय की सामग्री का मालिक नहीं बने। अगर सामग्री का मालिक बन गया तो उदयाधीन हो गया। अरे अपने आत्मा के अनंत अनंत गुण है, उसका ये जीव मालिक है कि 10-20 करोड़ रुपए मिले उसका मालिक है। हाँ संजीव जी जो कहना कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आप किसके मालिक हो? जिनवाणी टीप करके जवाब मत दीजिए, आपका अंदर झाँक के जवाब दीजिए। जिनवाणी टीप के झट बोल रहा है, अरे वो उसका मालिक, आप किसके मालिक हो? अभी तो अरे क्या अलौकिक बात, हर समय मोक्ष मार्ग खुला है, हर समय किसी भी समय वो जो उदय आया है वो निर्जरा होने के लिए आया है, क्योंकि वो उसके क्रम में आया। तुमने बुलाया नहीं उसको, ये बुखार पे कोई बुलाता है क्या? वो अपने उदय के काल में निर्जरा होने के लिए आया, और वो आप शांति रखो वो चला जाएगा। पर अब ये शांत नहीं रह पाता और ये उठा पटक करता, ये डॉक्टर लाओ, अच्छा लाओ, 3 दिन में फायदा नहीं हुआ, जल्दी होना चाहिए। तेरे को जितना करना हो कर ले, उसका स्थिति और अनुभव बंधा होता है तो उतने पीरियड के बाद ही जाएगा वो। तो वो अपने काल में गया, उसके पहले जो तूने जितनी दनपन करी है वो उस बेड़ी को तोड़ने का प्रयत्न किया तो बेड़ी डबल बंधेगी। तो जितनी निर्जरा हुई उससे असंख्यात गुना ज़्यादा फिर बांध ली। तो वो उस समय में ताकू जो उदय आयो, नाना विधि मोहि सतायो, और फिर उसका जब फिर से उदय आएगा तो फिर से 4 गुना परेशान होगा। एक बार ये वस्तु स्वरूप को समझ लेना चाहिए यार, फिर आपके हाथ में सत्ता आ गई, आपको जो करना हो करो। पर बेचारा नहीं जाने जब तक क्या करे। अब आपने तो कह दिया समता रखो, अब समता रखो, सब दुनिया में भाषा चलती है। समता का अर्थ ये है उदय के अनुसार परिणमन नहीं करे और स्वभाव के अनुसार परिणमन करे, इसका नाम समता। वो ऐसा नहीं कि बस बुखार आ गया तो पड़े रहो, नमोकार मंत्र की माला जपो, बच्चों के ऊपर चिल्लाओ मत, डॉक्टर को दोष, ये भी है मतलब कषाय की, ये भी अच्छा है, इसमें हल्का पुण्य होता, कोई दम नहीं इसमें। ये तो पशु में भी कर ली उसने, पशु है ना, गाय भैंस है, वो समझती है संगी पंचेंद्री। और उसका मालिक जो है पानी रखना भूल गया, नाश्ता रखना भूल गया, जंजीर से बंधी हुई और चला गया, तो समझती है कि भाई अब मिलना तो है नहीं, अब ये तो शाम को ही आएगा, तो समता रख के बैठी रहती है। वैसा भी हो सकता है कि वो खूब क्लेशित हो, चेन को तोड़ने का बात तो कुछ नहीं पाएगी, चेन वेट टूटने वाली नहीं है बिल्कुल। तो वो भी समता रख सकती है, ऐसा अपने जीवन में करिए। वो भी एक समता, वो जो समता है शांति रखो, वो शांति पुण्य रूप परिणाम है। ये समता भाव वीतराग भाव वाली समता भाव नहीं है, क्योंकि उदय के अनुसार परिणमन किया है। हाँ देखो ये रहस्य समझ रहा, ये बड़ी बड़ी सभाओं में रहस्य समझ, वहाँ इतना डेप्थ में लेते नहीं है। यहाँ अपन रेगुलर स्वाध्याय के अंदर समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। वो जिनवाणी हर चीज़ प्रैक्टिकल चाहती है। आपको उदय हमेशा आएगा, उदय आएगा मैंने वो कर्म निर्जरित होने के लिए फंक्शन ही, वस्तु स्वरूप ही ऐसे ही है। आप परिणाम नहीं बिगाड़ोगे तब भी वो उसकी निर्जरा होएगी, और बिगाड़ोगे तब भी होएगी, और होएगी और उतने ही पीरियड में होएगी। पहले स्थिति अनुभाग नाम के बंद है, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति भाग अनुभाग बंद। इस बंद के कारण पढ़ो आप, समझो, और ये अपना अंदर चल रहा है। निर्जरा अधिकार संवर के बात क्यों रखा है? पहले रखा था संवर के संवर को समझे बगैर निर्जरा समझ में आएगी नहीं।
संवर का अर्थ, इसका अर्थ है कि आपको अभी संवर की ABCD भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संवर होता फिर ही निद्रा होती है, तो पहले कैसे ले लेंगे। संवर पूर्वक की तो निद्रा होती है। अभी जगत के अंदर जो अज्ञान फैल रहा है, तो संवर मैंने सम्यक दर्शन का ठिकाना ही नहीं है, और मुनि दशा अंगीकार कर ली है। संवर के पूर्वक निद्रा होती है, ये शब्द ही नहीं समझ में आया। निद्रा तत्व मुनि दशा का नाम, दूसरा नाम निद्रा तत्व है, और वो संवर पूर्वक ही होती है। तो न सम्यक दर्शन ज्ञान का ठिकाना है, और न चारित्र का मुनि दशा अंगीकार कर ली, तो संवर के बिना की निद्रा अंगीकार कर ली, तो मिथ्या दर्शन और पुष्ट हो गया उसमें। मिथ्या दर्शन में निर्लेरा की बात करें तो पहले आना चाहिए संवर से। आप तो जब आ रहा है, जब सुन लो आप, तो आपको क्या करना है, आप आचार्यों को उपदेश देने में अगले जन्म दे देना उपदेश कि आपने गलती कर दी, मेरे अनुसार लिखना था आपको। जो आचार्य कह रहे हैं वो सुन लो ना, बाद में ही सुन लो, क्या बिगड़ गया उसको। मतलब प्रश्न करना चाहिए तो ये बात से रिलेवेंट करना चाहिए, ये बात समझने के प्रयत्न करके इसमें जो समझ में नहीं आ रही है उसमें अपने दिमाग को लगाना चाहिए। आचार्य की गलती खोजने के चक्कर में क्या कर रहे थे। ये हमारे कर्म के उद्देश्य से अब इनको समय साथ पढ़ना मिला है ना। ये तो निर्लेरा होगी जो भी मिला इसके, तो अब इसमें आत्मा में तो लगे नहीं, जो उनको लगना था, ज्ञान में लगना था, वो तो लग नहीं पाया। अब इसमें जो भाव है वो कम है हमको। हाँ बिल्कुल बंधेंगे ना, तो इसमें पुण्य का बंधन हुआ। अब इसमें पुण्य का बंधन हुआ तो मुक्ति नहीं हुई। इसमें एक विषय चल रहा था जो संवर निर्जरा का विषय था। संवर का विषय भी शुद्धात्मा है और निर्जरा का विषय भी शुद्धात्मा है। तो इसमें इस चर्चा के अंदर वो शुद्धात्मा को पकड़ने की पूरी प्लान बता रही थी जिनवाणी। अब इसने वो नहीं पकड़ा तो इसने पाप नहीं किया, इतना नया पाप तो नहीं हुआ, और ये पुण्य रूप परिणमन हुआ थी, उदयाधीन परिणमन हुआ। यदि ये इस काल में उदयाधीन पना छोड़ करके स्वभाव रूप परिणमन कर जाता तो उदयाधीन पना छूट जाता उसी समय। अब ये काम वहाँ घर नहीं हो सकता है, ये वहाँ पे घर गया तो घर को अपना माना तो मिथ्या दर्शन रूप परिणमन हुआ, तो वहाँ तो आत्मा आएगी ही नहीं। अब जो सामग्री देखी खाने पीने की तो वो खाने के परिणाम रूप परिणमन हुआ, तो पाप रूप परिणमन हुआ, उसमें आत्मा तो गया। अब यहाँ भी निर्जरा हुई उसकी पूर्व के पुण्य की, और वहाँ भी निर्जरा होगी काय की, वो भी पुण्य की हुई है। तो वहाँ पुण्य की निर्जरा करके इसने नया ढेर सारा पाप बांध लिया। अरे कुछ समझ भी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ फायदे में रहा कि वहाँ फायदे में रहा, देखो कोई बोलते ही नहीं यार। यहाँ फायदा उठाए तो फायदे में रहा नहीं तो ये तो धारा प्रवाह चली जाएगी। दृष्टांत सुनो जरा, बहुत अद्भुत बात है, बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है। ये शरीर मिला है ना, कोई सभी धन भी मिला है, जो भी कुछ संयोग मिला है, ये मिलता पुण्य के उदय से है ना। वो पुण्य का उदय दूसरी जात का होता है, वो दिला के निर्जरा हो गई उसकी। अब इसके बाद में इसका टिकने का पुण्य दूसरा रहता है, ये कब तक टिकेगा। तो ये जो टिकने वाला पुण्य है ये प्रति समय निर्जरा होता रहता है। इसे बाल है ना, तो ये एक दिन में बढ़ जाते हैं कि 8 महीने भर में बढ़ते हैं, ये हर समय बढ़ते रहते हैं। जैसे आयु भी छूटती है, एकदम से नहीं छूटती है, हर समय निर्जरा होती है, उसकी आयु कर्म के निषेध खत्म होते रहते हैं। ऐसा ही जो इसके पुण्य के उदय में मिली सामग्री अलग बात, वो पुण्य तो क्षय हो गया। अब वो इसके टिकने का पुण्य दूसरी जात का होता है, तो वो टिकता है। अब वो टिकता है तो प्रति समय निर्जरित भी होता है। यही बात समझ आ रही। अब प्रति समय निर्जरित होता है, अब ये जीव उसमें जुड़े। अब इसकी जीव के हाथ में ही बात कि ये जब जुड़ता है ये नई समस्या खड़ी करता है, और उसमें नहीं जुड़े तब भी उसकी निर्जरा होगी, और जुड़े तब भी होगी। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही क्या? जो पूछना है मेरे से पूछ लो, आपस में चर्चा मत करो। उसमें बहुत सारे दाव पेज है उसके अंदर। जैसे अपना 4 मकान है या अपने पास ढेर सारे घर के अंदर सामान है, तो अब सारे सामान को एक साथ तो नहीं भोगता है, एक बार में एक कोई भोगेगा। अब वो जो सारी जो सामग्री पड़ी हुई है वो सारी पुण्य के उदय को लौट पड़ा हुआ है, पर भोगने का जो इसको कर्मों का बंधन है वो एक जिसको भोग रहा है उसी का होएगा, और बाकी के जो वो टिकी हुई है उसकी निजरा तो चले रही है अपना। इसका उधर ध्यान गया कि नहीं गया इससे कोई मतलब नहीं, उसकी निजरा हो रही है, और वो उसका टाइम जब हो गया वो चीज चली जाएगी।
इसको बंधन कब हुआ? जब इसकी बुद्धि उधर गई, जुड़ा तब। यही बात समझ आ रही है ऐसे? ये जो बंध रहा है ये देखो ना, तो बस ये बंध रहा है, यही देखो। उधर से काम ही क्या आपको, क्योंकि वो तो देख छूटा। जो वहाँ पे एक मकान है वो अपनी सिटी के बाहर है और वहाँ बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया। तो नष्ट कर दिया, अपने पास तो ज्ञान में खबर ही नहीं है। अब 6 महीने बाद अपने को पता लगा कि मेरा मकान तो हो गया खत्म। तो अब इसको आज बंधन होगा कि 6 महीने पहले वो तो निर्जरा होगा कि उसकी वर्तमान में जो विकल्प करेगा उससे संबंधित थी, उसका वो तो फिर मरेगा ना। ये तो अभी ये सिखा रहे हैं कि उसकी निर्जरा इसके परिणाम से संबंध नहीं रखती है। ये परिणाम नहीं करे तो भी होगी और परिणाम करे तो भी होगी। तो यदि परिणाम नहीं करे तो फायदा में रहेगा कि करे तो फायदे में रहेगा? नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा। पंडित जी समझना चला भाई, भाषा की एक मर्यादा होती है। आप इसको अंदर ज्ञान में इन्लॉज करो। हर जगह पे ये ज्ञान जब उसमें जुड़ता है तो नए कर्मों का बंधन होता है। तो कई जगह पे नहीं जुड़ पाता तो भी उसकी निर्जरा होती है। तो उल्टा प्रश्न भी ये हो सकता है, फिर तो जब वो बगैर भोगे भी निर्जरा हो रहे तो भोग ही लो उसको, तो फिर पाप होता है। ये सुनता है कि नहीं सुनता है? ये बात ऐसे कर्म की तो बात अच्छी समझ में आएगी, आत्मा की आए कि नहीं आए। अरे बोलो तो सही, चेहरे पे बसंते ही नहीं यार। ये नहीं भोग पाए या भोग पाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका ज्ञान उसमें जुड़ता है तो कर्मों का बंधन होता है, और नहीं जुड़ता है और वो ज्ञान इतनी तो सरल बात है। ये ज्ञान यदि स्वभाव में जुड़ता है तो निर्जरा होती है, और ज्ञान यदि संयोग में जुड़ता है तो आश्रम बंद होता है। तो इससे सरल रूप क्या हो सकती है? ऑप्शन दोनों खुले आपके पास। ये शरीर में रोग है, ये तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। और शरीर रोग का चिंतन करे कि जो जिनवाणी सुनी उसका करे, ये ऑप्शन तो खुला है ना आपके पास। और भगवान की भक्ति का भी विचार करे, ये भी खुला है। तीनों ऑप्शन खुले। जो घर में बड़ा है उसको नहीं भोग रहे तो भी उसको अपना हाँ, अपना तो का तो पाप है ही सही। अभी यहाँ जो चर्चा चल रही है, यहाँ निर्जरा अधिकार में ये सम्यक दर्शन सहित निर्जरा की बात चल रही है। मैंने संवर जिसके हो गया है उसकी निर्जरा की बात चल रही है। और वो जो अपने तो पड़ा हुआ है तो वो अपने से तो रात को गहरी नींद में सोया तब भी उस परिग्रह संबंधी पाप लग ही रहा है। तो ये क्या करता है कि ये संवर के बिना की निर्जरा का अभ्यास करता है। मैंने वो जो संवर मैंने शुद्धि के प्रकट हुए बगैर आत्मा को अपना ये निर्जरा समझ में आएगी उसको सब अच्छी। तो भी देखो सीधी बात है, जुड़ेंगे तो बंधन होएगा, पर तू पहले ही जुड़ा ही हुआ उसमें, मिथ्यात्व वाला बंधन गए कहाँ भी? वो तो चल ही रहा है, तो वो निर्जरा कहाँ से होएगी? ये निर्जरा होएगी ही नहीं उसको। यही तो कर रहा है अनादिकाल से। वो जिनवाणी सुन के बिगड़ा है कि जिनवाणी सुन के मतलब जिनवाणी कह रही है कि संवर पूर्वक होती है, तो ये संवर के बिना की निर्जरा चाहता है। संवर के बिना होती ही नहीं निर्जरा। मैंने उसको अपना मानना तो चालू है और उसमें जुड़ेंगे नहीं। अरे यही हो के नहीं, यही है। अच्छा ये बताओ, आपकी पेटी के अंदर कितनी साड़ियाँ हैं अलमारी के अंदर? के साथ 100 है, ज़्यादा भी हो सकती है, अपन तो कर नहीं बोलो, अपने क्या बिगड़ना है। अब 100 है, अब एक बार में पहनता कितनी है? एक। तो अब बोलो पाप 100 का लग रहा है कि 1 का? हाँ, किसने कहा? यही तो नहीं समझ रहा। यही तो इसको नहीं दिख रहा है। इसको यही तो जिनवाणी दिखा रही है कि वो एक, अरे भाई एक पहनने का पाप वो तो इसको भी दिख जाएगा। जब भी तो ये कहता है मेरे तो 10 लक्षण के अंदर 5 का रखने का है इतनी सारी सब्जियों में से 4 हरी खाऊंगा। अरे तू खा सकता है, ये तो तेरे श्रद्धा में पड़ा ही है। तो मिथ्यात्व का पाप तो पहले ही पड़ा है। अब ये भोगने का पाप तूने कम करा है, इसकी जिनागत में कोई वैल्यू नहीं है इसकी, क्योंकि वो तो तेरे वो आज नहीं भोग। अच्छा तेरे को यदि तेरे 5 का त्याग 5 के ग्रहण है 10 लक्षण में, तो 95 में से 5 देश कोई ले जाए तो क्या परेशानी है? नहीं आई समझ?
तो घबराता है ना कि भले ही मैं 5 पहनूं पर वो 95 को होना नहीं चाहिए कुछ। तो भाई देख तेरे को ये 5 वाला तो तेरे को भी दिख जाएगा, जिनवाणी भी बता देगी, जिसको परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। परंतु जो अपना मानने का परिणाम है वो जिनवाणी ही जानते और जिनवाणी ही बताएगी। वो तो तू पकड़ लेगा, पर ये तेरे को जिनवाणी पकड़ाएगी कि वो जब तेरे को 10 लक्षण के अंदर 5 साड़ी पहनने का तूने वो त्याग रखा है, वो 95 का त्याग करा है, तो 95 अगर कोई ले जाए तो तेरे को तकलीफ होएगी कि नहीं, ये पूछ रही जिनवाणी। अरे सिर्फ ये जवाब दो कि होएगी कि नहीं, बस नहीं। आप तो नहीं माना ना अपना, ये जब देखो जब दूसरे के ऊपर से क्यों मान रखा है, ये कंडीशनल बात है, अपने लिए थोड़ी लग रही है। तो संभव तो हुआ ही नहीं वहाँ तो। बहुत शांति से समझो, ये गुप्त अरे त्याग करो ना, आत्मा को अपना मानो, उसको अपना मानना बंद करो। अरे जिस चीज को अपन अपनी नहीं मानते हैं, आत्मा को अपना मानते हैं, तो वो उस चीज के नाश पे पड़ोसी का घर पड़ोसी का है। अब उसके यहाँ कोई खा रहा है, पी रहा है, भूखे मर रहा है, तो आपका पेट दुखता है कि नहीं? तो फिर ये जब सामान को आपने पद मान लिया तो इसका रहे चाहे जाए, लाखों वर्षों तक जीव, या अब शरीर अपना है तो मैं मर जाऊंगा, वो शरीर पराया है तो मैं जानता हूँ कि ये तो छूटेगा, मतलब जिनवाणी पहले से कह रही है। दोनों में से कौन सा अभ्यास करना है? ये टिका रहे, बीमार नहीं हो, ये अभ्यास करना है कि टिके या जाए, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। अरे सिद्ध बनने का बीज है ये, इसको लेकर के थोड़ी सिद्ध बनेगा कोई। गोदा जी सारे संयोग को लेकर सिद्ध भगवान बनोगे कि नहीं बनोगे? अरे क्या बात कर रहे हैं, अब सारा छोड़ के जाना। देखो प्रकृति की तरफ से छूट जाए तो सहन कर लेगा, पर अपने हाथ में ताकत नहीं कि छोड़ देगा। सुनना कितना सरल है। अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ, सत्य समझ लो। तो गुरुदेव की कृपा से अपने पास सत्य आ गया है, पुरुषार्थ तो अपने अंदर में। अब जब इस समय में वो संयोग में होएगा, वो चारित्र मोह संबंधी राग है। चक्रवर्ती के पास भी 96,000 रानी और 6 खंड है, तो वो कोई ऐसा रोड पे नहीं छोड़ देता है। आपने जब धर्म को पराया जान लिया तो ऐसा कोई रोड पे नोट बांटते, ऐसा नहीं होता है। वो चारित्र मोह संबंधी राग रहता है, तो जिनवाणी को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर अपना मान्य संबंधी आत्मा के को कायम रख करके होता है। अभी सब रहस्य को जानना चाहिए। ज्ञाता हूँ ऐसे स्वभाव को कायम रख करके, ये निजाधिकार में यही सिखा रहे हैं कि आत्मा वो जो कर्म का उदय आ रहा है, अब वो मजबूरी में भोगता है, क्योंकि पहले सिखाया है गाथा के अंदर कि अब उसकी दृष्टि उस परिणाम से हट गई है, तो परिणाम आता है अपने काल क्रम में, और ये उस समय में आत्मा को जानता हुआ उस तरफ थोड़ा बहुत लक्ष्य जाता है, तो दूसरे लोगों को दिखता है, पर वो ये जानता है कि ये उसमें सुख बुद्धि, उसकी कर्ता बुद्धि सब चली गई। अरे एक महिला जिसके आज पति का वियोग हुआ और 10 बजे डेथ बॉडी गई है, और दोपहर को 3 बजे वो भोजन कर रही है कि नहीं? अब तो कल्पना से बता सकते हो, हैं? कर रही है या आपको दिखता है? उससे पूछो, बस दिखता कर रही है कि नहीं, उससे पूछो। अरे उसको पता ही नहीं कि क्या खा रही है, उसने अपनी चीज खो दी उसने। तब तो एक ही कोटा है, तो हमारी दृष्टि से वो कर रही है, पर उससे पूछो कि क्या कर रही है। ये सम्यक दृष्टि की दशा होती है कि तुमको दिख रहा है कि ये 6 खंड में है और 96,000 रानियाँ हैं और ये है सब, उसका मन तो वहाँ से उठता हुआ है, तभी तो 2 क्षण में छोड़ के चला जाता है। क्या मेरा क्या करना है, मेरे को इस दुनिया में मेरा है कौन सा पदार्थ जिसके लिए मैं अपने आत्मा को छोड़ करके ऐसा पाप करूं? तो श्रद्धा ज्ञान इसको दो भाग में समझाएंगे, खूब बात होगी इसमें। आत्मा को जब तक इस श्रद्धा का फंक्शन और चारित्र का फंक्शन अलग अलग नहीं समझेगा, ये निराधिकार समझ में नहीं आएगा। श्रद्धावाद अलग होती है और चारित्र का प्रणमनवाद अलग होती है। उस महिला की श्रद्धा क्या है कि अब खाने पीने का बचा ही क्या है, किसके लिए खाएंगे अब? श्रद्धा ये कह रही है, और चारित्र में ये है कि घर के परिवार के सब लोग पीछे भी पड़े हैं और इसको भी आहार संज्ञा सता रही है, तो खाती भी है, तो खाती है पर वो बस अनमने मन से। ऐसा ज्ञानी के हर भोग रहते हैं
जब तक अरंत नहीं बन जाए तब तक ये पूर्व कर्म के उदय, क्योंकि अब इसको अच्छा उदय तो अब आएगा, अभी तक तो खोटे ही परिणाम कर रहा था। अभी जब तक भगवान नहीं बन जाए तब तक तो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, तो अच्छे उदय तो अब आएंगे इसके, क्योंकि परिणाम अच्छे अब हुए तो अच्छे उदय खूब आएंगे। 63 सलाका के पुरुष बनेगा, अज्ञानी चक्रवर्ती और 63 सलाका के बलदेव और ये नहीं बनते, ये तो ज्ञानी ही बनते हैं जो आत्मा को जानते हैं। वो सम्यक दृष्टि होने के बाद भले वहाँ जाके गिर जाए अलग बात है, पर वो ये उन्हीं के लिए रिजर्व रहते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है। पुण्य नहीं होता है ये नहीं, पर वो बहुत उत्कृष्ट, तो जब उत्कृष्ट जाति का पुण्य हुआ और अरंत नहीं बन पाया तो उदय अच्छा आएगा कि नहीं? अरे उसके लिए तो स्वर्ग भी रिजर्व है, सब सारी सुविधा है उसके लिए। कितनी गजब की बात है। अज्ञानी को देख देख के कलपता है। जिन्हें परमात्मा तीर्थंकर के जीव, अब उनका स्वर्ग से नाश्ता आता है, स्वर्ग से कपड़े आते हैं, तो देख देख के जलना है, तो उन्हीं के लिए आया है। तुम्हारे लिए क्यों नहीं आया कि तुम्हारा पुण्य का उदय ही नहीं ऐसा है। वो तो मामा नाना के ऐसा आएंगे, वो भी उनकी जैसी स्थिति हो, आएंगे तो लाभ क्या है? किसको आएंगे? लाभ है वो बच्चे को, लाभ है कि उसके माँ बाप को? सोचना जरा, क्या पूछ रहा हूँ? गर्दन हिलाने से नहीं पूछ रहा हूँ मैं कि वो उसके अच्छे अच्छे जेवरात आए, उसके सोने के कड़े रहे, वो बच्चे को काम के है कि उसके माँ बाप के है? वो तो परम निश्चय में चले गए आप। हाँ, जिस बच्चे के लिए आया बेचारा वो तो जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। दृष्टांत से समझा कि जिस बच्चे के लिए वो आए वो तो बेचारा समझते ही नहीं। तो ये सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा, अंधेर गर्दी पूरा, कुछ समझते ही नहीं, समझ के बिना के गिरना चाहता है। आपको जो करना हो करो। पढ़ेगी मैंने इतना बोझा क्या का? अरे इमीडिएट सुधारना चाहिए। पढ़ेगी मैंने कितना बोझा है। डॉक्टर साहब ये जो है ना, मैं तम्बाकू ये सिगरेट पी रहा था तो मेरे को ये हार्ट जलने लगा, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अरे मर जाएगा, अभी हाथ छोड़ दे। पढ़ेगा कि अभी हाल प्रतिज्ञा करेगा? अरे क्या करेगा स्वराज है, उसी समय जो हो गया सो हो गया। अब भले वहाँ घर जाके अनमने मन से चोरी छिपे भले वो कर ले, क्योंकि अनादि के संस्कार हैं, पर उसका मन वहाँ से हट चुका है कि ये जिनवानी करा रही है। क्या कह रहे हैं पंडित जी? सब कुछ करना पड़ेगा उसको, दुकान भी, शरीर है तो उसकी चिंता, घर कुटुंब परिवार, ऐसा थोड़ी कि सम्यक दृष्टि हो गया और उसकी पत्नी बीमार है तो कहेगा अभी तो पर्व में है और इसको पड़ोसी ले जाएगा दवाखाने, कि तेरे को न निश्चय समझ आ रहा है न व्यवहार समझ आ रहा है। भाई शरीर तो पर्व में है, अब इसको रोटी दे कि नहीं दे? अच्छा बोलो, दवा से ठीक होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना, और ज्ञानी दवा लेते हुए दिखते हैं। तो यही तो सब समझने के रहस्य है। तो निश्चय समझ दिया उन्होंने, इसलिए व्यवहार कर रहे हैं। लेते हुए दिखते हैं और लेने की प्रक्रिया भी दिखती है, पर ऐसा जड़ सिद्धांत है कि दवा से असाता वैदिक कर्म नहीं टलता है। ये असाता वैदिक कर्म अपने काल में जाएगा, दवा लेने का परिणाम अलग है, और वो प्रकृति के नियमों को चैलेंज करने का परिणाम अलग है। अज्ञानी का जो परिणाम होता है वो प्रकृति के नियमों को चैलेंज करने के लिए होता है, और ज्ञानी का परिणाम उससे सहा नहीं जाता, इसलिए मजबूरी में लेता है। दोनों कितना अंतर है, सूरज के समझ में आ रही है? ज्ञानी को भी ब्याह शादी का राग होता है, वो उससे विषय का राग शेर नहीं होता, इसलिए मजबूरी में करता है, और अज्ञानी जो है वो तो सुख भोगने के लिए करता है। नहीं आई अब तो आ रही समझ में? अरे ठंड में लड्डू खाते कि नहीं? माल अज्ञानी किस लिए खाता है? शरीर को पुष्ट करेगा, 5 इंद्रिय के विषय भोगेगा। ज्ञानी किस लिए खाता है? ज्ञानी के भी ये चलता है, उसका उद्देश्य ये हो गया कि शरीर में जो वीकनेस थी, इस वजह से मेरे को सांस पढ़ने में कई बाधाएं आती थी, कमजोरी होने से सिर दुखता था, बैठने में कमर दुखती थी, तो इन बाधाओं को में मेरा आत्म ध्यान में कोई तकलीफ नहीं पड़े, इस दृष्टिकोण से खाता। उसको ये खा करके 5 इंद्रिय के विषय भोगना ये कोई परिणाम नहीं है उसका। अरे सोचने में जमीन आसमान का अंतर है। ये सोचना तो सुधारता नहीं है, वो ज्ञानी होकर नकल करता है। कितनी अलौकिक बात है।
6 खंड का वैभव मिलता है, गजब है। चक्रवर्ती तीर्थंकर को इतना वैभव मिलता है, वो अपना नहीं मानते। और ये जरा सा पुण्य का उदय आया और उसमें कहीं स्क्रैच लग जाए, मकान की जो एक ईंट गिर जाए तो ऊंचा नीचा हो जाता है। तो तेरे को कोई दूर की चिंतन में समझ आती है बात। ये बात सुनने पर सातवां स्थान भी हो सकता है, और हो ही जाता है, वही आते हैं बीच में कहीं। वो सातवां नहीं हो, ये नकली सातवां नहीं होता है। चलेगी बात, चलेगी।